आज हमारे जीवन में युवान भाई बहन, हमारे मस्तिष्क में हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं क्लियर है, जिसे हम कहते हैं माइंड क्लियर नहीं, मस्तिष्क क्लियर नहीं कि हमको करना क्या है। जब हम श्रेष्ठ की शरण में जाएंगे तो श्रेष्ठ क्या करेगा? श्रेष्ठ हमको अपने लक्ष्य से परिचित करा देगा कि ये आपका लक्ष्य है, ये आपको करना है और यही आपके लिए करणीय कर्म है, यही आपके लिए फलदायी है, यही आपके लिए उपयोगी है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले क्यों? क्योंकि लक्ष्य शरीर से नहीं निश्चित होता, लक्ष्य मन से निश्चित होता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको वो रज चाहिए, वो औषधि चाहिए जिससे हमारे मन की मलिनता दूर हो, क्योंकि मन की मलिनता जब तक दूर नहीं होगी तब तक श्रेष्ठ जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते आप। और कैसे दूर होगी और क्यों होगी और किस लिए होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जैसे मन की मलिनता जाएगी तैसे बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायको फल चार। धर्म काम और मोक्ष, और सबसे बड़ा फल क्या है? क्यों? क्योंकि भैया सच्चिदानंद को गाना है। सच्चिदानंद कोई और नहीं है, सत्य सच्चिदानंद है, राम है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना है, जिनका न आदि है न कोई अंत। और बाबा वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? काम को मदमा नमो, काम को बसाओ काम को मदमान। भैया भक्ति की राह में सबसे बड़ा विष है तो सम्मान। जो इस विष से बच गया वही अपनी भक्ति साध सकता है। क्या? भक्ति की राह में सबसे बड़ा विष है तो सम्मान। इसीलिए बाबा कह रहे काम को मदमान। और यही तो मैल है, और इसी मैल को तो साफ करने के लिए बाबा विनती कर रहे हैं। और ये मैल साफ कैसे होगा? तो सीधी सी बात है, सुकृत संभूतन विमल विभूति। क्यों? क्योंकि वही मंगल की मूल है। जब तक श्रेष्ठ के चरणों की रज नहीं पाएंगे, जब तक श्रेष्ठ के चरणों का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक श्रेष्ठ का मार्गदर्शन नहीं होगा, तब तक जीवन में सब चीज हो जाए मुद मंगल नहीं हो सकता। क्योंकि मुद मंगलमय संत समाज। ओ भैया जो जग जंगमती रथ राजू
जो जग जंगम तीरथ राजू। क्यों? क्योंकि बाबा जान रहे हैं किसी और का यश नहीं गाना है, मुझको श्री रघुनाथ जी का यश गाना है। और क्योंकि यही करणीय है, क्योंकि तभी होगा उघर ही बिमल बिलोचन। कब? जब ये मल दूर होगा। इसीलिए कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या करना है? निज मन मुकुर सुधा। क्योंकि सूझहि राम क्या चरितम न माने। कोई और है नहीं वो। राम को जितना देखिए, वो खुशी, वो भक्ति, वो आनंद, वो प्रेम, वो करुणा, वो दया कहीं है नहीं, आपके अंदर ही है। बस आपको उस दृष्टि की ओर अपनी चेतना को ले जाना है। गुप्ता प्रगट जहां जो जेका। क्यों? क्योंकि अभी हमारे हृदय के नेत्र नहीं खुले, और जब तक हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक हमको वो मणि दिखेगी नहीं, हमारा लक्ष्य दिखेगा नहीं। क्यों? देखिए भैया, इसका वैज्ञानिक पक्ष भी चिंतन कर लीजिए। आदमी के पास दो प्रकार का मस्तिष्क होता है। एक आदमी जो होता है उसको डर्टी माइंड कहते हैं, और एक आदमी को कहते हैं मस्तिष्क में क्लियर हो, जिस कॉन्सेप्ट की उसने अपने जीवन में उसको करना क्या है ये बहुत साफ है। उसके जीवन में बहुत कलमश नहीं है, उसके जीवन में बहुत उठा पटक नहीं है। उसके जीवन में उसको ये पता है कि हमको करना क्या है, जिसे हम क्लियर माइंड कहते हैं, साफ मस्तिष्क आदमी कहते हैं ना। बहुत साफ सुथरे आदमी, बहुत साफ सुथरे अभिप्राय, कपड़े से नहीं, कपड़े से हो अच्छा है, परंतु मन बहुत क्लियर है, कोई हलचल नहीं है, कोई कलमश नहीं है। भैया, जिसके जीवन में कलमश है उसके जीवन में संसार उसको अच्छे से दिखता नहीं है, उसके जीवन में उसका विजन क्लियर नहीं है, उसका दृष्टिकोण क्लियर नहीं है। क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि है। एक ही वस्तु को, एक ही यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, एक ही कथा को और एक ही व्याख्यान को अपने विवेक के अनुसार आप ले रहे हैं। जिसकी जैसा विवेक का स्तर है उसी स्तर से उसको प्राप्त कर पा रहा है। किसी के लिए हंसी ठिठोली है तो किसी के लिए साधन है, किसी के लिए मंत्र है। क्यों? क्योंकि महामंत्र है। हम नहीं, जो जपत महेश, प्रमाण वो दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। अभिप्राय अपने मन की स्थिति के अनुसार। क्यों? क्योंकि भैया, इस मन रूपी दर्पण का मैल जब तक नहीं साफ होगा तब तक जीवन में आपको लक्ष्य नहीं दिखेगा। और इस मन रूपी मैल के दर्पण को साफ करने के लिए कोई और नहीं, वही रज, वही सुविचार, वही सदाचारिता, वही ही आपको इस मन के मैल को स्वच्छ कर सकती है। और वो मिलेगी कैसे? कौन संत हैं, कहां मिलेगी? तो कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अपने मस्तिष्क को क्लियर करना है, तो बस कुछ नहीं, अब उस मुकुर को, जो पड़ा हुआ है, जो मल पड़ा हुआ है, उसको स्वच्छ कर देना है। आज संत ढूंढते हैं। अरे संत ढूंढना क्या है? संत कहां नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परति। कहां पर, कब? भैया, इस पांडाल में वही आ पाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं वंदना में आवत यही सरहति कठिनाई। क्यों? क्योंकि हमारा अभिमान, हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारा लोभ, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी हमको यहाँ आने नहीं देगी, लेकिन जिस पर बरियाई से हो जाएगी क्या? और राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक उनकी कृपा नहीं है, वो पकड़ करके लाके पांडाल में बिठा देंगे। इसीलिए कहते जड़ता जाड़ बिसम जब लागा। गंगा जी में जाने के बाद भी बहुत ठंडी है कर वापस चले आए। गया हूं न मज्जन पाहि न भागा। ये क्या है? जब हमारे पुराकृत कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग हमको विनम्र बनाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अगला दोहा, बुद्धहीन तनु जाने के। किसको
वायु, और हमको दो क्या, धन, पैसा, प्रतिष्ठा, कीर्ति नहीं। कितना अच्छा समन्वय है। देखिए क्या दीजिए, बल, स्ट्रेंथ, बुद्धि, इंटेलिजेंस, और तीसरा ज्ञान, नॉलेज। बल बुद्धि विद्या दे। क्यों? आगे प्रमाण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना इसके क्लेश जाएगा नहीं, कह रहे हर हो क्लेश विकार। आप बड़े बलवान हो, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैला। परिचय देखते जाइए, तनुज वन कृशानम क्या ज्ञानी। अतुलित बल के धाम हैं, बल बुद्धि और विद्या तीनों के खान हैं। देखो पहली बात तो एक आपको बता दें कि परमात्मा से मांगना कोई गलत नहीं है, परंतु परमात्मा से हम मांगते भी कितनी तुच्छ चीज है। भाई देखिए, धन ऐश्वर्य यदि प्रारब्ध बसाद हमको प्राप्त होना होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, और यदि हमारे प्रारब्ध में नहीं होगा तो कोई दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे वो नानक हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे जो हो। अरे मेरे भरत भैया, अर्थ न धर्म न काम। क्या धन चाहिए, अर्थ चाहिए, मोक्ष चाहिए ना? क्या चाहिए? अरे प्रभु जन्म जन्म प्रभु राम सिया राम पद। क्यों? क्योंकि वहीं पर आनंद है। क्योंकि जो आनंद से हम मांगते कितनी छोटी चीज है। अरे मांगना है तो आनंद मांग लो, सीधा सीधा, और आनंद के खजाना है वो। सो आनंद के सुखद धाम है वो, आनंद के खजाना है। हम मांगते भी कितनी तुच्छ चीज है।